क्यों आज हम महाकाव्य के विषय में अध्ययन करेंगे। कल हमने जैसा कि महाकाव्य के विषय में अध्ययन करते हुए महाकाव्य का उद्भव, परंपरा एवं विकास के बारे में एक सामान्य रूप से अध्ययन किया था। मैं आपके नॉलेज के लिए आपके साथ स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ। हम हमारे पाठ्यक्रम के अनुकूल जो महत्वपूर्ण महाकवि हुए हैं उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। और आप जैसा कि देख सकते हैं कि हम आरंभ कर रहे हैं महाकवि अश्वघोष से, जिनका कि संस्कृत के महाकाव्यों की परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और आप इनके ग्रंथों से परिचित होंगे, बुद्धचरित, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण। इतिहास के विद्यार्थी भी अश्वघोष के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि वो कनिष्क के शासनकाल में महाकवि थे, तो उनके समय के विषय में इतनी विशेष भ्रांतियाँ नहीं हैं। तो आज हम क्रम से अध्ययन कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला हम अश्वघोष के बारे में पढ़ते हैं। और आप भी प्रयास करिए कि आप इस लॉकडाउन के समय का पूर्ण रूप से सदुपयोग करते हुए निरंतर अध्ययन की साधना में लगे रहे। तो जैसा कि आप देखते हैं कि जो अश्वघोष का जीवन चरित्र हमें उपलब्ध होता है, उसमें जो चीनी परंपराएं हैं, चीनी ग्रंथों में अधिक उल्लेख प्राप्त होता है। तो जो चीनी परंपराएं हैं वो महाकवि अश्वघोष को सम्राट कनिष्क से संबंध मानती है और अश्वघोष को कनिष्क का सभा कवि घोषित करती है। 78 ईस्वी कनिष्क का जो समय है, तो अश्वघोष का समय यदि हमसे पूछा जाए तो हम एक लाइन में कह सकते हैं कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व अश्वघोष का समय है। और जो किंवदंतियाँ प्रचलित है अश्वघोष के राजकवि बनने की, वो भी बड़ी ही रोचक किंवदंतियाँ है, जिसके अंदर जब सम्राट कनिष्क, जो उस समय के बहुत शक्तिशाली राजा थे, उन्होंने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके उसे जब पराजित किया, तो वहाँ के शासक को स्वतंत्र करने के लिए दो शर्तें रखी, क्योंकि कनिष्क बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो दो शर्तें रखी कि एक तो भगवान बुद्ध के द्वारा व्यवहार में लाए गए भिक्षा पात्र की प्राप्ति हो, और दूसरी जो राजकवि अश्वघोष को पुरुषपेर, जो कनिष्क की राजधानी थी, वहाँ भेजने की प्रतिज्ञा। यानी यहाँ हमें ये चीज़ मिलती है कि ये दो चीज़ें उन्होंने मांग की तत्कालीन समय के अंदर, कि एक तो अश्वघोष को राजकवि बना दिया जाए, पुरुषपुर भेजा जाए, जो मगध की एक संपत्ति जैसी संपत्ति थी, क्योंकि उस समय काव्य कला की जो साधना करने वाले व्यक्ति थे वो अपने आप में धन संपत्ति से भी ज़्यादा बहुमूल्य माने जाते थे। और भगवान बुद्ध का जो भिक्षा पात्र है, ये दो शर्तों की एवज के अंदर उन्होंने मगध के सम्राट को मुक्त किया था। तो यहाँ से हमें ये उल्लेख मिलता है कि वो कनिष्क के समकालीन थे। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं तो अश्वघोष ने अपने महाकाव्यों का जो अंतिम वाक्य, जिसको पुष्पिका कहते हैं, उसमें भी अपना परिचय दिया है। उसके अनुसार उनकी माता का नाम सुवर्णाक्षी था और वे साकेत, जिसको वर्तमान में हम अयोध्या कहते हैं, अयोध्या के निवासी थे। वे महान तर्कवादी, महान ज्ञानी थे और उन्हें आचार्य भदंत की उपाधि है वो प्राप्त थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि अश्वघोष जन्म से ब्राह्मण थे और उसके बाद में वे जब एक शास्त्रार्थ इत्यादि के द्वारा उनको एक ज्ञान हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा ग्रहण की। और जब हम उनके काव्यों को पढ़ते तब भी हमें ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा पौराणिक ज्ञान था। और इतने पौराणिक संकेत का अर्थ है कि वो मूल रूप से बौद्ध न होकर संभवतः ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। और बाद में उन्होंने अध्ययन किया और वो बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। और उनके जब हम ग्रंथों को पढ़ते हैं तो अलग अलग उल्लेखों को पढ़कर हमें यह पता चल जाता है कि अश्वघोष है वो अपने समय के महान आचार्य, वैयाकरण, कवि, प्रचारक एवं वाग्मी थे। तो अश्वघोष एक दार्शनिक थे, ऐसा तो क्योंकि बौद्ध धर्म में दीक्षित थे तो एक बहुत दार्शनिक थे। इसके अतिरिक्त वो बौद्ध धर्म के अंदर भी कई शाखाएं हैं, तो वो महायान के अनुयायी थे, जो कि सबके मोक्ष के बारे में बात करता है, सबके ज्ञान के बारे में बात करता है। और बौद्ध धर्म पे चर्चा करने के लिए जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, जो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, तो उसकी अध्यक्षता भी अश्वघोष ने की थी।
और 7वीं शताब्दी में भारत भ्रमण करने वाले चीनी यात्री इत्सिंग ने अश्वघोष के ग्रंथ पढ़े थे। अश्वघोष के बारे में इत्सिंग के ग्रंथों से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। और एक बात ये स्पष्ट हो जाती है जब हम ग्रंथों को पढ़ते हैं, तब एक बात अपने आप में स्पष्ट हो जाती है हमारे सामने कि उन्होंने कोई काव्य कला के प्रदर्शन के दृष्टिकोण से अपने ग्रंथों का प्रणयन नहीं किया था। उनका मुख्य उद्देश्य था बौद्ध धर्म का दर्शन और प्रचार। अब उनको ये ध्यान था कि जो काव्य के अतिरिक्त जो भी शैली है प्रचार करने की, वो काफ़ी नीरस होती है। इसलिए सरस शैली के अंदर दर्शन को समझाने के लिए, क्योंकि काव्य पढ़कर हर व्यक्ति का मन उद्वेलित होता है, व्यक्ति इच्छापूर्वक पढ़ता है। और काव्य प्रकाश के अंदर उद्देश्य भी कहा गया कि काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवित्र शतये सद्य पर निवृत्तये कांता समितये उपदेश युजे। तो कई तरीके होते हैं। तो उसके अंदर सरस शैली के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार किया जाए, बौद्ध धर्म लोगों तक पहुंचाया जाए, लोग उसे रुचि के रूप में पढ़े। इसके लिए उन्होंने ये जो ग्रंथ है वो इस प्रकार से लिखा कि लोग उसे कहानी के रूप में पढ़े, साथ में उन्हें भगवान बुद्ध के धर्म और चरित्र की जानकारी हो। इसीलिए इस ग्रंथ को कई लोग उस समय पाठ्यक्रम के अंदर तत्कालीन समय में भी पढ़ाया जाता था। आज भी हम इस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। तो यह एक जो दुरूह और जटिल बातें होती है दर्शन की, उसको सरल रूप में पहुंचाने का उनका प्रयास था। और हम ऐसा अलग अलग ग्रंथों में उल्लेख के अनुसार देखते हैं कि उनके 19 ग्रंथों का उल्लेख प्राप्त होता है, लेकिन बाकी सब विवादास्पद है। हम निसंदेह रूप से कह सकते हैं कि 3 ग्रंथ उन्होंने रचना की थी, बुद्धचरित, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण। ये 3 ग्रंथ निसंदेह रूप से अश्वघोष की थी और उनकी शैली कालिदास से मिलती जुलती है। और क्योंकि संभवतः वो कालिदास के पूर्ववर्ती थे, तो यह कहना भी थोड़ा मुश्किल है कि अश्वघोष कालिदास से प्रभावित थे या कालिदास अश्वघोष से प्रभावित थे। लेकिन इन्होंने भी अपने ग्रंथ के अंदर वैदर्भी शैली का प्रयोग किया है और काफ़ी सरल शब्दावली के अंतर हमें जो जटिल दुरूह दार्शनिक तथ्य है उनको ज्ञानपूर्वक समझाने का प्रयास किया। उनके ग्रंथों को पढ़ने से यह भी अनुभव होता है कि इन्हें दर्शन शास्त्र के अतिरिक्त चाहे व्याकरण शास्त्र हो, चाहे अलंकार शास्त्र हो, चाहे छंदों का ज्ञान हो, चाहे वास्तु का ज्ञान हो, चाहे काव्य की कला पक्ष का ज्ञान हो, हर पक्ष के अंदर अश्वघोष अत्यंत ही सिद्धहस्त थे। तो अब हम इनके जो प्रमुख 2 महाकाव्य है, देखिए जो इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे, बुद्धचरित, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण, इन 3 ग्रंथों में से 2 ग्रंथ तो इनके महाकाव्य है और एक ग्रंथ है जो सारीपुत्र प्रकरण है, वो नाट्य की श्रेणी के अंतर्गत लिया जाता है। तो आप कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो अंडरलाइन भी की हुई है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। आप काफ़ी चीज़ों को देख पाए, इसके लिए आपके साथ मैं स्क्रीन भी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो अब हम इनके ग्रंथों का क्रमशः एक सामान्य परिचय लेते हैं। सबसे पहला जैसे कि हम देखते हैं बुद्धचरित। तो जो चीनी भाषा के अंदर जो उपलब्ध साक्ष्य है या फिर जो इसका तिब्बती अनुवाद है, उन सभी के अनुसार इस ग्रंथ के अंदर 28 सर्ग थे। यानी मूल रूप से हम कह सकते हैं कि इस ग्रंथ के अंदर 28 सर्ग रहे होंगे। लेकिन जो आज हमें प्राप्त होते हैं या संस्कृत में प्राप्त होते हैं या जो प्रामाणिक रूप से हम कह सकें, तो वो जो हमें 14 सर्ग ही प्राप्त होते हैं। और एक प्रति के अंदर जो हमें 17 सर्ग प्राप्त होते हैं, उनमें भी अंतिम 4 सर्गों की जो प्रामाणिकता है वो अपने आप में संदिग्ध है। और उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि संभवतः 19वीं शताब्दी के अंत में अमृतानंद नामक एक नेपाली पंडित ने इन 4 सर्गों को लिखकर और इसे उसके साथ में प्रक्षिप्त अंश के रूप में जोड़ा। आज हमें जो महामहोपाध्याय हरिप्रसाद शास्त्री की हस्तलिखित पांडुलिपि के आधार पर जो संस्करण प्राप्त होते हैं उसके अंदर 14 सर्ग है। यानी वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर हम प्रामाणिक रूप से यदि स्वीकार करें तो इस ग्रंथ के अंदर हमें कुल मिलाकर 14 सर्ग प्राप्त होते हैं और 14 सर्ग इसके अंतर्गत माने जाते हैं। इस ग्रंथ की इतनी पॉपुलैरिटी या प्रचलितता थी
कि डॉक्टर जॉन्स्टन ने बुद्धचरित महाकाव्य के चीनी और तिब्बती अनुवाद को आधार बनाकर इसका अंग्रेजी अनुवाद भी किया है। अब कि ये कोई भी ग्रंथ लिखा जाता है तो उसका कोई ना कोई उपजीव्य अवश्य होता है। आप उपजीव्य शब्द से परिचित है। सबसे बड़े जो उपजीव्य महाकाव्य है वो माने जाते हैं रामायण या महाभारत। तो उपजीव्य शब्द का अर्थ होता है कि जिसके आधार पर अन्य ग्रंथों की रचना की जाए। तो सबसे बड़े उपजीव्य रामायण एवं महाभारत हमारे यहाँ माने जाते हैं, क्योंकि उसके आधार पर अनेक ग्रंथों की रचना की। तो यदि हम बुद्ध चरित के उपजीव्य ग्रंथ के बारे में चर्चा करें तो बुद्ध चरित का जो उपजीव्य ग्रंथ है वो उसका आधार एक ललित विस्तर नामक बौद्ध ग्रंथ माना जाता है, लेकिन वो ग्रंथ इतना व्यवस्थित नहीं है। किंतु जो अश्वघोष ने ग्रंथ लिखा वो पूर्ण रूप से अपने आप में व्यवस्थित है। इस महाकाव्य की कथा को यदि हम 14 सर्गों के अंतर्गत देखें, शॉर्ट के अंदर यदि मैं आपको बताऊं तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि प्रथम 5 सर्गों में भगवान बुद्ध के अलौकिक जन्म से लेकर महाविनिष्क्रमण, फिर सिद्धार्थ का तपोवन प्रवेश, 8वें सर्ग में अंतःपुर की स्त्रियों का विलाप, फिर 9वें सर्ग में सिद्धार्थ के अन्वेषण का प्रयास, 10वें सर्ग में सिद्धार्थ का मगध गमन, फिर 11वें सर्ग में काम की निंदा, फिर महर्षि अराट द्वारा 12वें सर्ग में उनको उपदेश, फिर बुद्ध की तपस्या में काम, या जिसको मार शब्द से कहा गया। कामदेव को बुद्ध चरित में हर स्थान पर लगभग मार शब्द के द्वारा कहा गया है। तो मार कामदेव का पर्यायवाची है। तो मार के द्वारा बुद्ध की तपस्या में विघ्न और उनकी मार की पराजय, और 4थे सर्ग में बुद्धत्व की प्राप्ति का जो वर्णन किया गया है। तो ये सब बुद्ध चरित के अंतर्गत वर्णित है। बहुत ही कवित्वपूर्ण वर्णन किया है, और काव्य की कला पक्ष का और विभिन्न अलंकारों का, चाहे उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, सभी का बहुत ही सुंदर परिचय दिया है, और अपने अद्भुत वर्णन चातुर्य का वर्णन दिया है। और राजमार्ग पर जाते हुए कुमार सिद्धार्थ को अपने गवाक्षों से निहारती हुई सुंदर रमणियों का वर्णन और मार के विभिन्न प्रलोभनों और बुद्ध का वर्णन भी बहुत रोचकता से किया गया है। यानी बुद्ध चरित, आप इस ग्रंथ को कभी अवसर मिले तो जरूर पढ़िए। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, जिसके अंदर किस प्रकार से भगवान बुद्ध के बारे में जब उनके जन्म के समय ये भविष्यवाणी की गई थी कि या तो ये महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर महान तपस्वी, तो ये देखकर उनके पिता शुद्धोधन बहुत चिंतित हुए और कहीं ये तपस्वी नहीं बन जाए। इसलिए बुद्ध को महल के अंदर ही रखकर उन्होंने तमाम तरह के उन्हें भोग विलासों से युक्त रखा, ताकि बुद्ध भगवान कहीं बाहर की दुनिया को नहीं देख सके और उन्हें संसार के एक पक्ष का ही आभास हो कि संसार के अंदर सुख ही सुख है। इसी कारण उन्होंने बहुत ही कम अवस्था में उनका यशोदा से विवाह कर दिया, जो अपने आप में एक बहुत ही सुंदर और सुशील कन्या थी। लेकिन क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म ही संसार के कल्याण के लिए हुआ था, इसलिए वो जब अपने पिता से एक बार बाहर जाने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो पिता अपने सभी सेना और सैनिकों को समझाकर कि भगवान बुद्ध के सामने ऐसा कोई दृश्य उपस्थित नहीं हो पाए जिससे उनका मन विचलित हो। लेकिन उनके सामने कुछ ऐसे दृश्य उपस्थित होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है ये भगवान की लीला थी, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके दृष्टा केवल भगवान बुद्ध ही थे और किसी ने भी उनको नहीं देखा। तो वे एक मृत्युशैया भी देखते हैं, वे एक रोगी व्यक्ति को भी देखते हैं, वो बुढ़ापे यानी जरा अवस्था को भी देखते हैं। और इन सब दृश्यों को देखकर भगवान बुद्ध को ये आभास हो जाता है कि संसार में जो ये रूप है, ये यौवन है, ये सुख है, ये तो सभी क्षणिक है। एक दिन हर व्यक्ति को इसी प्रकार से मृत्यु को प्राप्त होना है। वहीं से उनकी मोक्ष के प्रति एक इच्छा जागृत होती है और वे ये दृढ़ निश्चय कर लेते हैं और लगभग 30 वर्ष की अवस्था के अंदर अपने पुत्र राहुल और अपनी पत्नी यशोदा को रात में अकेला छोड़कर और चले जाते हैं। और कहा जाता है कि जो द्वार है वो अपने आप ही, जब भगवान बुद्ध आते हैं तो द्वार अपने आप ही खुल जाता है। और उनके जो घोड़े का नाम है वो छंदक बताया गया है। और अपने आप ही ऐसी मति हो जाती है कि उनको जो वहाँ का द्वारपाल है, सेनापति है, वो स्वयं ही वहाँ तक छोड़ के आते हैं। फिर भगवान बुद्ध को वापस लाने के बहुत प्रयास होते हैं। उन प्रयासों की विफलता, यशोधरा का विलाप, इन सभी बातों को बहुत ही सुंदरता से चित्रित किया गया है। और किस प्रकार पहले वो
उनके जो शिष्यों का मिलन, उन शिष्यों का उनको छोड़ना और अपने शरीर को तपस्या के द्वारा सुखाकर कांटा करना, और ये ज्ञान प्राप्त होना जब उनके सामने स्वर्ग से भेजी हुई जो स्त्री है वो एक खीर का पात्र रखती है और वो उसका भक्षण करके उनके तन और मन को संतुष्टि मिलती है। उन्हें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि केवल शरीर को सुखाने मात्र से ही ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। ज्ञान प्राप्त करने के लिए शरीर का स्वस्थ रहना भी आवश्यक है। उनको ज्ञान की प्राप्ति होना और उनके पीछे छूटे हुए शिष्यों को उनके द्वारा ज्ञान देना, मध्य में मार यानी कामदेव द्वारा अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित करना, लेकिन कामदेव का भी भगवान बुद्ध की अचल तपस्या के आगे पराजित होना। तो इन सभी बातों का जो बुद्ध चरित्र के अंदर है बहुत ही सुंदरता से वर्णन किया गया है। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, नीति पर ग्रंथ है, उपदेश पर ग्रंथ है और मुख्य उद्देश्य जैसा कि आप जानते हैं कि बौद्धत्व के प्रति लोग जागृत हो, आकृष्ट हो, बौद्ध धर्म का प्रचार करना ही इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य रहा। अब हम चर्चा करते हैं इनके दूसरे ग्रंथ सौंदरानंद की, जिसके अंदर कुल 18 सर्ग है और यह पूर्णतया संस्कृत में उपलब्ध है। और नेपाल में प्राय जो जीर्ण शीर्ण पांडुलिपियों के आधार पर महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने 1910 में इसे प्रकाशित कराया था और बाद में इनके अनेक भाषाओं में अनुवाद भी किए गए। इस ग्रंथ के अंदर आप देखिए कि कितनी सुंदरता से एक बताया गया है कि बुद्ध के सौतेले भाई नंद और जो उनकी पत्नी है सुंदरी और तीसरे पात्र भगवान बुद्ध, यहाँ एक इस प्रकार का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार वो नंद है वो अपनी पत्नी सुंदरी की माया जाल के अंदर पूर्ण रूप से उलझा हुआ था। उसके अतिरिक्त और भोग विलास के अतिरिक्त उसे संसार में कोई भी अन्य दृष्टिकोण नजर नहीं आता था। और यहाँ तक कि भगवान बुद्ध जब दीक्षा लेने के बाद एक बार जब अपने नगर में आए और अपने भाई के महल के आगे भिक्षा मांगने के लिए गए तो अपनी पत्नी के मोह जाल में फंसे नंद को उनका भी भान नहीं रहा। और बाद में जब उनके नज़दीकी व्यक्तियों द्वारा इस बात का भान कराया गया कि कुछ समय पूर्व यहाँ के जो सम्राट है वह स्वयं आए और आपने उनका कोई यथोचित सम्मान नहीं किया, तो शाप के भय से वो एक भिक्षा पात्र लेकर उनके पीछे पीछे जाते हैं भिक्षा देने के लिए। और किस प्रकार वो भगवान बुद्ध के आकर्षण के अंदर आकर्षित होते चले जाते हैं। एक स्थिति बताइए, दो तरफ दो रस्सियाँ उनको खींच रही है और वो मध्य के अंदर है। एक रस्सी कि वो अपनी पत्नी सुंदरी के पास जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते हैं और दूसरी रस्सी भगवान बुद्ध की। तो इस प्रकार दो स्थितियों में जो फंसे हुए उनकी स्थिति को एक बहुत ही सुंदर श्लोक के द्वारा जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि तम गौरवम बुद्ध गतम चकर्ष भार्यानुराग पुनराचकर्ष सो अनिश्चानपि ययौ न तस्थौ तंस्त ऋषिव राजहंस। यानी कि उनकी स्थिति एक अनिश्चय की स्थिति में शुद्ध एवं व्याकुल राजपुत्र नंद तरंग स्थित राजहंस की भांति वो न तो आगे बढ़ पा रहे थे और न ही पीछे बढ़ पा रहे थे। और किस प्रकार बुद्ध उनको अपनी तरफ आकृष्ट करके उनको एक बात के लिए राजी करते हैं कि तुम अपनी पत्नी सुंदरी के अंदर इतना आसक्त हो। वो उनको कहते हैं कि तुम एक बार तपस्या करो। और एक बात है कि उनको स्वर्ग की अप्सराओं का वो पहले से लालच देते हैं कि उसके आगे तुम इसको दर्शन करो। और जब वो देखते हैं और फिर उनको पूछते हैं कि स्वर्ग के अंदर अब तुम क्या देख रहे हो, विभिन्न प्रकार की अप्सराएं देख रहे हो, अब तुम अपनी पत्नी सुंदरी की स्थिति के बारे में क्या कहते हो। तब उन्होंने कहा कि इनके आगे जो सुंदरी की स्थिति वही है जैसे कि एक कानी बंदरी की होती है या एक बकरी की होती है। और फिर जब वो अपनी तपस्या या साधना के स्तर पर आगे बढ़ते रहते हैं तब उनको इस बात का पूर्ण रूप से आभास हो जाता है कि जो जीवन का वास्तविक लक्ष्य है वो इन भोग विलासों के अंदर नहीं है, ज्ञान प्राप्त करने के अंदर है। और फिर वह पूर्ण रूप से तपस्या में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर स्थिति के द्वारा भगवान बुद्ध के सौतेले भाई जो दो तरफ की रस्सियों से खींचे जा रहे थे और किस प्रकार भगवान बुद्ध उन्हें बौद्ध धर्म के उपदेशों में दीक्षित करते हैं उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। और काव्य कला की दृष्टि से यह जो ग्रंथ है वह बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। और हम यहाँ तक कह सकते हैं कि यह ग्रंथ बुद्ध चरित्र की तुलना में काव्य कला की दृष्टि से अधिक सौष्ठवपूर्ण है।
और यहाँ पर शांत बुद्ध के प्रति भक्ति, नंद की प्रव्रज्या की ओर आकृष्ट किस प्रकार करती है, और इन सभी बातों का बहुत ही सुंदरता से वर्णन किया गया है। और आप जब भाव, भाषा और काव्य, सौंदर्य और लालित्य की दृष्टि से देखेंगे तो आपको प्रतीत होगा कि ये ग्रंथ बहुत ही एक उन्नत ग्रंथ है, और बुद्ध चरित्र की तुलना में भी ये उन्नत ग्रंथ है। आगे हम सारीपुत्र प्रकरण ग्रंथ है उसकी चर्चा करेंगे जब हम नाटक के बारे में चर्चा करेंगे। आप अपने घर पर अध्ययन इसी प्रकार निरंतर करते रहिए। धन्यवाद।